हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। दोस्तों, आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के स्क्रीन पे सबसे पहला जो है कि थंबनेल पे ही एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर इसको लगा देंगे आपका सीएफसी गैस, क्योंकि वो जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल प्यार से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उसका आंसर देना है। तो इसमें पूछा है आपका ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो हो जाएगा आपका मेथिल क्लोरोफॉर्म जो होता है आपके ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि आपका सीएफसी और हेलोन 1211 जो है आपका गैस, ये भी आपके जो ओजोन परत का क्षीणता का कारण बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड आप लोग जानते ही हैं कि ये भी जो है कि आपके ओजोन परत की क्षीणता का कारण है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस संघ शासित प्रदेश में वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो वनों का जो प्रतिशत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका संघ शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप। तो यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में जो है कि 90 पॉइंट आपका 33% जो है कि यहाँ पे वन का प्रतिशत पाया जाता है, इसलिए लक्षद्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवभार का पिरामिड कैसा होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवभार का जो पिरामिड होता है आपका उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आपका उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का होता है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन यहाँ पे उल्टा सीधा दोनों प्रकार का दिया है, तो सी ऑप्शन लगा देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन है मेघ विजन। मेघ विजन का मतलब होता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग में जो है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अगर हमें कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी आंसर जो है कि बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन मूल यानी फेनमेटोफोरस किस प्रकार के वनस्पतियों में पाई जाती हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं वो जो है कि आपका उसमें जो है कि श्वसन मूल सर्वाधिक किस श्वसन मूल की प्रक्रिया पाई जाती है, और मैंग्रोव वनस्पतियां जो है कि भारत में सर्वाधिक जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लाई ऐश जो प्रदूषण दहन उत्पाद है जलाने से प्राप्त होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो फ्लाई ऐश होता है वो एक प्रकार का जो है कि प्रदूषण है जो किसी चीज के जलने से उत्पन्न होता है। तो वह कौन सी चीज है जिसके जलने से वह उत्पन्न होता है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि कोयला पत्थर को जलाने से क्या बनता है, आपका फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है कि आपका ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो ये जो प्रतिशतता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक है आपकी हिमाचल प्रदेश की। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कि आपका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिया गया है, जबकि धार्मिक वहाँ पे अंश नहीं दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वाद विवाद में यह निर्णय आया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो एक विवाद आता है जिसका नाम आता है असम राज्य बनाम बेरुवारी विवाद। इसी में जो है कि आपका निर्णय आया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें से सुमेल खोजना है आप लोगों के लिए कि कौन सा सुमेल नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है आपका निःशुल्क विधिक सहायता। अगला देखते हैं अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता दिया हुआ है। अनुच्छेद 51 में आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण दिया हुआ है। और अनुच्छेद 50 में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिया हुआ है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये 42, 51 और 50 ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि 38 सम्मिलित नहीं है। निःशुल्क विधिक सहायता आपका की अगर मैं बात करूं तो 39A में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है,
39A में दिया हुआ है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अनुच्छेद 38 आपका सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो इसके लिए जो आर्टिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 359, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता या करती है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूं तो अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे करता या करती इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे वो जेंट्स भी राष्ट्रपति हो सकता है, लेडीज भी राष्ट्रपति हो सकती है, इसलिए यहाँ पे जो है कि आपका राष्ट्रपति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ऋग्वेदकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो बृहस्पति होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, चरागाह का प्रमुख होता है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुषाण शासक द्वारा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया गया था? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो भीमकड फिशेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इसी ने सबसे पहले कुषाण शासक जो है कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, तुलु वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि जो तुलु वंश था वो संगम डायनेस्टी से संबंधित है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो है कि वीर नरसिंह आता है आपका, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तुलु वंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला की अगर मैं बात करूं तो ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है, तो सी आंसर बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों का दमन किया? तो हुगली क्षेत्र में जो पुर्तगालियों का दमन का श्रेय जाता है वो जाता है आपका शाहजहां को। किसको जाता है? शाहजहां को, क्योंकि इसका दमन का प्रमुख कारण ये रहा कि जो पुर्तगाली लोग थे ना वो अपना एकाधिकार चाह रहे थे, और जो शाहजहां के कार्य थे उसमें भी ये लोग हस्तक्षेप करने लगे थे और कुछ लूटपाट की ये लोग व्यवस्था करने लगे थे, इसलिए इनका जो है कि दमन किया। किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा किया गया, तो यहाँ भी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो 10 डिग्री चैनल अलग करता है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग सैडलर पीक का नाम सुने होंगे, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये 10 डिग्री चैनल के आसपास स्थित है, यही जो है कि इसको अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन रक्त वर्षा के नाम से जानी जाती है? तो अगर मैं बात करूं सिराकू की, तो सिराकू को जो है कि रक्त वर्षा के नाम से जानी जाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बात करूं कि शिलांग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो जो शिलांग घोषणा पत्र है वो आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो है कि मेरे प्यारे दोस्तों कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, एक या दो क्वेश्चन है, उनको भी हम यहाँ पे सम्मिलित किए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 मई को मनाया गया है, तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी करंट से रिलेटेड, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लागू किया है? तो जो पतंजलि का ब्रांड आता है इसी ने जो है कि आपका ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो एट लास्ट यही कहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखें और